और भगवान श्री गणेश जी को तुलवा देते हैं, तो हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, हमारे शरीर के जितने जितने तपन हैं, हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, वो धीरे 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 कर समाप्त होते चले जाते हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, प्रभु कृपा हुई है जो आप लोग इस ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो टीवी पर सुनने वाले हैं, जिनको जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, प्रभु कृपा के पात्र हैं। और एक आप सब भी कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव ने आप लोगों पर करुणा करी है, कृपा करी है। जो आए तो थे रुद्राक्ष लेने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, पर शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, करुणा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज प्रदोष भी है, महीने की शिवरात्रि भी है, रविवार भी है, और कुबेर भंडारी का द्वार भी है, और शिव महापुराण। आज हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा विशेष कोई पुण्य तुम लोगों ने करा होगा, जो बाबा ने आज प्रदोष शिवरात्रि के इस संगम में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। त्रिवेणी संगम हो गया, प्रदोष भी हो गई, शिवरात्रि भी हो गई, और साथ में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैठकर शिव महापुराण की कथा भी हो गई। मछली पानी में रहकर सुरक्षित होती है। मछली को रोड पर कर दो तो क्या सुरक्षित रहेगी? मछली पानी में रहकर सुरक्षित रहती है, पेड़ वृक्ष पृथ्वी में रहकर सुरक्षित रहते हैं, और संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव की शरण में रहकर सुरक्षित रहता है। उसकी सुरक्षा शिव के चरणों में, उसकी सुरक्षा महादेव के चरणों में। और जो एक बार शिव की शरणागति में आया, जो एक बार भगवान शंकर के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, सेवा करना प्रारंभ करी, शिव सेवा में जो लगा, नंदी भृंगी श्रृंगी लंकापति रावण बाणासुर, ये जितने हुए हैं, भगवान शंकर के जितने गण हुए हैं, इन्होंने भगवान शंकर को राजी करने के लिए कोई घोर तप नहीं कर। ये भगवान शंकर के जितने गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी ये वो जितने भी गण हैं, सारे गणों की लिस्ट उठा लीजिए, एक भी गण की लिस्ट बता देना कि उन्होंने घोर तप कर, साधना करी, व्रत करा, उपवास करा, कहीं वन में जाकर बैठ गए, कुछ नहीं करा इन्होंने, केवल एक काम करा, भाव से शिव को रिझाया। जैसे कड़क कौन था? जंगल में लेने वाला एक भी मूर्ति को देखा, शिवलिंग को, पंडित जी को पूजन करते देख लिया, कड़क गया जल भरने के लिए, लोटा नहीं था पानी का, मुंह में पानी भर लिया। भोग क्या लगाऊं? पशु पक्षी को मारकर उसका मांस ले लिया।
पत्तियां तोड़ ली वृक्ष की, पहुंच गया शिव जी के मंदिर में, बहुत सारा कचरा पड़ा था, जूते से साफ कर दिया पांव से, और मुंह का पानी शंकर में, पत्ती चढ़ा दी, रख दिया मांस नीचे, और रोज वही क्रम करने लगा। एक दिन पंडित जी को लगा ना जाने कौन आता है, मंदिर को पूरा गंदा कर चले जाता है। पंडित जी ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, शिवलिंग को कैद कर दिया। कड़प आया, देखा वो लोहे के पिंजरे की एक पत्ती टूटी थी जो शिवलिंग पर लगी हुई थी, शिवलिंग में से खून बह रहा था। कड़प ने सब फेंका, पिंजरे को निकाला, शिवलिंग में से खून निकल रहा था। कड़प को लगा मेरे महादेव की 3 आंखें हैं, उसमें से एक आंख महादेव की फूट गई है, खून निकल रहा है। मैंने सुना है अगर नेत्र की जगह पर नेत्र लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाएगा। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी एक आंख निकाली और शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। एक भगवान शिव के एक एक गण की लिस्ट निकाल लीजिए, शंकर भगवान के एक एक भक्त की लिस्ट निकाल लीजिए। किसी ने घोर तप नहीं करा, किसी ने घोर साधना नहीं करी, किसी ने घोर व्रत नहीं करा, और जिन्होंने करा, पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक तप करा, शिव नहीं मिले। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप करा, भगवान शिव नहीं मिले। पर कुमरुका जी ने बताया कि शिवलिंग का निर्माण करो, 1 लोटा जल समर्पित करो, वृक्ष की पत्ती चढ़ाकर भगवान शंकर को रिझा लो, और वही करना प्रारंभ करा। पार्वती जी को शिव मिल गए, पर्वत मुनि को शिव का दर्शन हो गया। तो जितने भी भगवान शंकर के जितने गण हैं, इन गणों को अगर देखें तो इनके पास में ना तप था, ना साधना थी, ना कोई व्रत था, ना कोई उपास था। इन्होंने तो केवल एक काम करा, शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग क्रम, बस दिल से शिव की सेवा में लग गए। कोई झाड़ू लगाता था, कोई पोछा लगाता था, कोई कुछ करता था।